नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में हेलो एरिन का निर्माण। कल तक जो वीडियो थे उनमें हमने पढ़ा था हेलो एल्केनो के रूप में। आज पढ़ेंगे हम हेलो एरिन का निर्माण। हेलो एरिन का निर्माण। यदि हम हेलो एरिन की बात करें तो एरिन का मतलब है कि एरोमेटिक वलय यानी बेंजीन वलय, उसके द्वारा हमें हेलो एरिन का निर्माण करना है। तो हेलो एरिन में क्या है, सबसे पहले कि यदि हम बेंजीन की क्रिया हेलोजन के साथ निर्जल लुईस अम्लों की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें हेलो एरिन का निर्माण होता है। कि यदि हम बेंजीन की क्रिया हेलोजनों के साथ निर्जल लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें हेलो एरिन का निर्माण होता है। देखना ध्यान से कि यदि सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन की, तो आप बेंजीन को किस रूप में लिखते हो? कार्बन कार्बन, ये प्रकृति लिखते हो। यहां पर डबल बॉन्ड होता है, यहां पर डबल बॉन्ड होता है, यहां पर डबल बॉन्ड होता है। और यहां पर प्रत्येक कार्बन के ऊपर क्या जोड़ते हो आप? एक हाइड्रोजन जोड़ते हो। जोड़ते हो नहीं जोड़ते हो? अब ये एक हाइड्रोजन पाया जाता है तो हम यही कहते हैं कि जो बेंजीन की वलय होती है इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। यानी और यदि हम इसको केवल इस रूप में व्यक्त करें तो आप ऐसे लिखते हो ये बेंजीन की वलय है और ये बेंजीन की वलय, इस प्रकार से बॉन्ड है, लेकिन प्रत्येक कार्बन के ऊपर एक एक क्या है? हाइड्रोजन है। तो माना कि ये आपका एक बेंजीन है, क्योंकि आपने बाकी कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दर्शाया कि एक ही हाइड्रोजन को दर्शाया है। यदि इसकी क्रिया हम हेलोजन के साथ में करवाते हैं, X2 के साथ में करवाते हैं, यदि बेंजीन की क्रिया X2 के साथ में लुईस अम्ल की बात करें कि लुईस अम्ल क्या होते हैं? जैसे आप लिखते हो LCl3 लिखते हो, SbCl5 लिखते हो, FeCl3 लिखते हो, यानी जो भी आपके पास में लुईस अम्ल, जैसे आपने लिखा AlCl3 है, उसके बाद में SbCl5 है, FeCl3 है, इनमें से आप कोई सा भी एक लुईस अम्ल ले सकते हो और इस लुईस अम्ल की उपस्थिति में इनकी क्रिया करवाते हैं। तो यहाँ से X है तो आप क्या लिख सकते हो? XX लिख सकते हो। यहाँ से एक हेलोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो HX मुक्त हो जाता है। और यहाँ पे क्या बनती है? बेंजीन की रिंग है। और बेंजीन की रिंग के अलावा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इसको इस प्रकार से लिख के यहाँ पे क्या लगा देते हैं? X, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? HX। तो ये जो संरचना बनती है उसमें X तो क्या है? हेलोजन है, और ये क्या है? बेंजीन की रिंग, तो इसको क्या कहेंगे? हेलो एरिन। क्या कहेंगे? हेलो एरिन। तो हेलो एरिन का निर्माण होता है कि नहीं होता है? तो हेलो एरिन का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि यदि आपके पास में ये बेंजीन है और इस बेंजीन की क्रिया आपने Cl2 के साथ में करवाई। किसके साथ में करवाई? Cl2 के साथ में। यहां पे क्या लिया आपने? लुईस अम्ल ले लिया है। क्या ले लिया? लुईस अम्ल। तो Cl है, Cl किस फॉर्म में रहता है? कि Cl के रूप में, क्योंकि ये अपना आप में एक दो अणु अलग अलग रूप में, तो यहां से एक H और यहां से एक Cl, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जुड़ने पर यहां से क्या बचता है? HCl बनता है। और यहां पे क्या है? बेंजीन की वलय है, और यह बेंजीन की वलय के ऊपर क्या जुड़ जाता है? Cl जुड़ जाता है। तो यहाँ पे Cl प्लस यहाँ से क्या जाता है? HCl। तो यहाँ पे जो यौगिक बनता है ये बेंजीन है, ये क्लोरो है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या है? कि हेलोफॉर्म का निर्माण। जो आपके पास में क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या है? आपके पास में जो हेलो एरिन है उसी का निर्माण यहाँ पे हुआ है। इसी प्रकार से यदि आपने ये बेंजीन लिया और इस बेंजीन की क्रिया आपने करवाई Br2 के साथ में, Br2 में उपस्थिति किसकी लेनी है? आपको लुईस अम्ल की उपस्थिति लेनी है। यदि लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, यहाँ पे Br2 है तो Br के रूप में रहता है, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बनता है? बेंजीन की वलय बनती है कि नहीं बनती है? ये बेंजीन की वलय ऊपर क्या लग जाता है? Br लग जाता है, यहाँ पे क्या जाता है? HBr आता है। तो ये बेंजीन की वलय यहाँ पे Br जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। तो हमें विशेष तौर से ये ध्यान देना है कि यदि हम बेंजीन है और बेंजीन की क्रिया निर्जल लुईस अम्लों की उपस्थिति में हेलोजन के साथ में करवाते हैं तो हमें हेलो एरिन का निर्माण होता है। यह विशेष तौर से हमें पता होना चाहिए कि हेलो एरिन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो यह सामान्यतः थी हेलो एरिन निर्माण करना। अब जो हेलो एरिन निर्माण है, यदि इस हेलो एरिन के निर्माण की हम प्रयोगशाला विधि की बात करें कि प्रयोगशाला विधि के द्वारा इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, उसके बारे में हम यदि जानते हैं तो ध्यान से देखो।
कि हेलो एरिन निर्माण की प्रयोगशाला विधि किस प्रकार से है। प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक यौगिक लेना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या लेना है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो आपको यहां पे लिखना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब यहां पे देखना ध्यान से कि ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन का क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं? बीडीसी। क्या बोल सकते हैं? बीडीसी रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बीडीसी रिएक्शन के नाम से भी आपको पूछी जा सकती है। बी का मतलब क्या है? बेंजीन। डी का मतलब क्या है? डाई एजोनियम। और सी का मतलब क्या है? क्लोराइड। तो इसको बीडीसी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बीडीसी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अति इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन के द्वारा हमें जो हेलो एरिन है उसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। हेलो एरिन का किस प्रकार से निर्माण होता है। तो यहां से बेंजीन डाइएजोनियम का निर्माण होता है। बेंजीन डाइएजोनियम से हम हेलो एरिन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले जो बीडीसी है उस बीडीसी के निर्माण का प्रक्रम आपको आना चाहिए और ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम के लिए अति आवश्यक और अति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हमें विशेष तौर से देखना है। तो देखना, इसको आप मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लेना अच्छी तरह से कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या है। सबसे पहले हम बीडीसी के निर्माण की बात करते हैं। बीडीसी किस प्रकार से बनती है? बीडीसी का निर्माण कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है? यदि सबसे पहले हम बेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ में करवाते हैं कि आपने ये लिया बेंजीन, ये बेंजीन है, इस बेंजीन की क्रिया हम करवाते हैं HNO3 के साथ में। सांद्र HNO3 कांस्टेंट है। यहां पे आप H लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होता है। तो यहां पे बेंजीन के ऊपर आप HNO3 के साथ में क्रिया, यदि इस HNO3 के साथ में क्रिया करवाते हैं तो जो HNO3 है इसका क्या होता है? HN। अब यहां पे क्या है? O3 है, तो ये O यहां पे द्विबंध और यहां से क्या जाता है? OH की प्रकृति में पाया जाता है। तो यहां से आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि यहां से हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, ये कितने? 2, और एक यहां से ऑक्सीजन, तो क्या हो गया? H2। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2 हो गया। अब यहां पे क्या बचा? NO2 बचा। तो आपको क्या लिखना है? बेंजीन की रिंग लिखनी है और बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या जोड़ देना है? NO2 जोड़ देना है, प्लस यहां से क्या लिख देना है? H2O लिख देना है। क्या लिख देना है? H2O। तो जो ये बेंजीन की रिंग के ऊपर NO2 जुड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। तो अब यहां पे आपने जब बेंजीन की क्रिया कांस्टेंट HNO3 के साथ में करवाई तो हमें नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? नाइट्रोबेंजीन का। अब हमें पुनः यहां से क्या लेना है? नाइट्रोबेंजीन लेना है। यह नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन की क्रिया यदि हम टिन या HCl की उपस्थिति में करवाते हैं, SnHCl, इन दोनों के साथ में इसका क्या होता है? अपचायक होता है, अपचयन होता है, अपचायक होता है। अब यहां पे NO2 है, अपचायक की उपस्थिति है कि अपचयन के रूप में पाया जाता है। यदि इसका अपचयन होता है तो यहां पे आपके पास में सीधा सा बेंजीन की रिंग से क्या जुड़ जाता है? NH2 जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? NH2। और इस NH2 को हम क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। अब देखो बेटा, यहां पे विशेष तौर से ध्यान रखना कि जो एनिलीन है, इस एनिलीन के निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं हम चैप्टर नंबर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर आएगा एमीन, उसमें पढ़ेंगे कि एनिलीन का निर्माण कैसा होता है। हमें यहां पे केवल बीडीसी के निर्माण की बात करनी है। तो यहां पे NO2 है, SnHCl का अपचायक की उपस्थिति में काम करेंगे तो यहां पे NH2 बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एनिलीन बोलेंगे। अब यदि आपके पास में यहां से क्या एनिलीन है, ये आपने एनिलीन लिख दिया, NH2 लिख दिया। अब यदि इस एनिलीन की क्रिया, जो आपको एनिलीन दे रखा है, इस एनिलीन की क्रिया हम करवाते हैं NaNO2। एक तो क्या लेते हैं? NaNO2 लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं? HCl। क्या लेते हैं? HCl। और यहां पे इसका जो ताप लेते हैं वे 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। कितना लेते हैं? 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्रो और HCl के साथ में करवाते हैं 0 से हमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की उपस्थिति में, तो यहां से आपको ध्यान देना है कि यहां पे हम इसके कितने अणु लेते हैं? 2 अणु लेते हैं।
तो ध्यान से देखना, यहां पे H2 है। सबसे पहले यहां पे देखो Na है कि नहीं है, ये सोडियम। अब जो सोडियम का एक अणु है वह सोडियम का अणु क्रिया करेगा कितने अणुओं के साथ में, Cl के एक अणु के साथ में क्रिया करेगा नहीं करेगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl प्लस। अब यहां पे क्या बचा, यहां से O2 है कि नहीं है, यहां से H2 और H2 कितने हो गए, 4H हो गए, और यहां से क्या हुआ O2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2H2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि 2 और 2 कितने हुए 4, और ऑक्सीजन कितने 2, तो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन कितने 2। अब यहां पे क्या बचता है, ये नाइट्रोजन बचता है, ये नाइट्रोजन बचता है, यहां पे क्या बचता है, एक Cl बचता है, बचता है नहीं बचता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि बेंजीन की वलय है, इस बेंजीन के वलय के ऊपर यहां पे क्या हो जाएगा N2 और यहां पे क्या हो जाएगा Cl। एक बार वापस ध्यान से देख लो, ये क्या है आपके पास में NH2, क्या बोलते हैं, एनिलीन। एनिलीन की क्रिया किसके साथ में करवाई आपने, NaNO2 के साथ में। यहां पे क्या लिया आपने, HCl, इसके कितने अणु लिए, 2 अणु। उपस्थिति किसकी है, 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब यहां पे जो NH2 है ऊपर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, NH2, इन तीनों के बीच में क्रिया हो रही है। तो यहां से आप ये देखोगे ये Na और ये Cl क्या बन गया, NaCl बन गया। अब यहां से H2, यहां से O2 और यहां से H2, 2 और 2 हाइड्रोजन कितने, 4, ऑक्सीजन कितने 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2H2O लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब क्या बचा, N, ये N और ये एक Cl, तो ये क्या आ जाएगा, N2Cl होगा नहीं, वो किसके ऊपर लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर। तो इस रिएक्शन में जो ये यौगिक प्राप्त होगा इसको हम क्या बोलेंगे, BDC। क्या बोलेंगे, BDC, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इसका नाम होगा BDC। किसका नाम होगा, BDC, यानी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो ये एक प्रयोगशाला विधि थी, और इस प्रयोगशाला विधि से हमने BDC के निर्माण के बारे में सीखा। तो BDC के निर्माण के बारे में ये बेंजीन था, बेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ में करवाई, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हुआ, नाइट्रोबेंजीन का SN और HCl के रूप में अपचय करवाया तो एनिलीन प्राप्त हुआ। एनिलीन की क्रिया पुनः NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करवाई तो हमें BDC का निर्माण हुआ, और यह हमें BDC का निर्माण करना था। तो यह एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है BDC की, विशेष तौर से ध्यान रखना कि BDC का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब जो BDC बनता है यानी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता है, इस BDC से हम हेलोएरिन का निर्माण करते हैं कि BDC से हेलोएरिन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो BDC से यदि हम हेलोएरिन के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करें, उससे पहले आप ये एक बार अच्छी तरह से BDC के निर्माण के जो स्टेप है 3, 1 नंबर, 2 नंबर और 3, तीनों स्टेपों को अच्छी तरह से देख लेना, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम लेते हैं BDC, और BDC से हम हेलोएरिनो का निर्माण करते हैं कि किस प्रकार से BDC से हेलोएरिनो का निर्माण होता है। अब ये लिखा आपने BDC से हेलोएरिनो का निर्माण। साथियों विशेष तौर से ध्यान देना और बिल्कुल एक बार माइंड को स्थिर करके सोचना, जो मैं बता रहा हूं उसमें केवल एक छोटा सा ही टॉपिक का उत्प्रेरक का एक्सचेंज है जिससे आपके पास में 2 रिएक्शन बनती है, उनको विशेष तौर से ध्यान देना और समझना। BDC की बात करते हैं, ये बेंजीन की रिंग है, यहां पे N2 है और क्या है Cl, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, यानी इसको बोलते हैं BDC। अब देखो जो BDC है, इस BDC से हमें विशेष प्रकार से अभिक्रियाएं करवानी, तो यहां पे आप विशेष तौर से ध्यान देना। यह आपके पास में अभिक्रिया का माध्यम है और इस माध्यम में आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि यदि हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl के साथ में करवाते हैं, यहां पे HBr के साथ में, यहां पे HCl के साथ में और यहां पे HBr के साथ में, HCl HBr HBr HCl HBr।
अब यहां पे सोचने लायक बात यह है कि जब हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl के साथ में करवाते हैं तो यहां पे Cu2Cl2 लेते हैं, यहां पे Cu2Br2 लेते हैं, यहां पे Cu2Cl2 है, यहां पे Cu2Br2 है, लेकिन यहां पे क्या है, केवल Cu2Cu है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड। ये कॉपर है, कॉपर है। अब यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन यहां पे विशेष तौर से ध्यान देने की बात है, अच्छी तरह से सोचना, जो मैं चीज बता रहा हूं उसको विशेष तौर से ध्यान देना। ये लाइफ में काम वाला टॉपिक है और प्रत्येक चीज को अच्छी तरह से देखना है। जैसे आपने ये बेंजीन की रिंग बना दी, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर यहां पे क्या लगा, N2, यहां पे क्या, Cl। ये BDC है। जब BDC की क्रिया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ में करवाते हैं, Cl के साथ में। यहां पे उपस्थिति किसकी लेनी है, Cu2Cl2 की, यानी क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति लेनी है। जब BDC की क्रिया HCl के साथ CuCl2 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो किसका निर्माण होगा, ध्यान देना। यहां से क्या बन जाता है, HCl बनता है, नहीं बनता है। यहां पे मैं HCl लिख दूं, प्लस यहां से N2 गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, N2 गैस मुक्त कर लिख दिया आपने। अब यहां से क्या बचा, बेंजीन और Cl। तो ये बेंजीन लिख दिया और उसके ऊपर क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात हेलोएरिन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब BDC की क्रिया HCl के साथ CuCl2 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। अब देखो, इसी प्रकार से इसके साथ में करवानी, इसी प्रकार से इसके साथ में करवानी। तो यहाँ पे सीधा सा ये तो फाइनली है कि N2 और यहाँ पे क्या आएगा, HCl। यहाँ पे भी क्या आएगा, N2 और यहाँ पे भी क्या आएगा, HCl। यहाँ पे भी N2 और यहाँ पे भी क्या आएगा, HCl। यहाँ पे N2 और यहाँ पे HCl लिख दिया। अब आप ये कह सकते हो कि ये तो आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होना ही है। यदि यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, Cl। इसको क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन। क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन। एक हम Br की बात कर लेते हैं। तो Br में क्या करना है, ये BDC लेना है आपको और इस BDC की क्रिया किसके साथ में करवानी है, HBr के साथ में। उपस्थिति किसकी लेनी है, Cu2Br2 की लेनी है, क्यूप्रस ब्रोमाइड की लेनी है। यहां से H और यहां से Cl, तो क्या हो जाएगा, HCl प्लस N2 क्या हो जाएगी, मुक्त। ये N2 मुक्त ले दिया। अब क्या बचा, बेंजीन। और तो ये आपने बेंजीन की रिंग बना दी और इसके ऊपर क्या जोड़ दिया आपने, Br। तो ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, बेंजीन की रिंग लिखोगे और इस बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या जोड़ दोगे, Br जोड़ दोगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, Cu है, तो कॉपर की उपस्थिति में होना है। तो ये भी आपके पास में बेंजीन की रिंग होगी, यहाँ पे क्या जाएगा, Cl। और ये भी आपके पास में बेंजीन की रिंग होगी और यहाँ पे क्या जाएगा, Br। अब ये सोचो कि यदि हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, और HBr के साथ करवाते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। यदि हम BDC की क्रिया HCl के साथ कॉपर की उपस्थिति में करवाते हैं क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और यदि हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया HBr के साथ Cu की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। लेकिन आप लोग ये देखो कि यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन है, सेम है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन है, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, सेम है। ये उत्पादीय सिस्टम है, ये इसके समान, ये इसके समान है। लेकिन अभिकारक में ये भी सेम है, HCl है, यहाँ पे भी HCl है, यहाँ पे HBr, यहाँ पे। लेकिन चेंजेस कहाँ पे, चेंजेस केवल कहाँ पे, यहाँ पे क्या, क्यूप्रस क्लोराइड है, यहाँ पे क्या है, कॉपर है, यहाँ पे क्या है, क्यूप्रस ब्रोमाइड है, यहाँ पे क्या है, कॉपर है। ये चेंजेस है कि नहीं है। तो अब ये उत्प्रेरक के माध्यम में चेंज है। तो उत्प्रेरक के माध्यम में चेंज होने के कारण यदि एक जो अच्छा परफॉर्मेंस वाला आदमी है और सेम उसी प्रकार की कोई परफॉर्मेंस दूसरा दिखाना कर देता है तो वह बंदा उदास हो जाता है। कैसा हो जाता है, उदास। और उदास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैड। क्या कहते हैं, सैड। ये अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा था जोर तौर तरीके से कि मैंने BDC के
HCl के साथ में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में क्रिया करवाई उपस्थिति में, तो मैंने क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया। ये अपने जोश तौर से दिखा रहा था कि मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हूं और मैंने HCl के साथ में क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया की है और क्लोरोबेंजीन का, इसके अंदर बहुत सारा जोश था। लेकिन पुनः क्या हुआ कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, इसकी क्रिया HCl के साथ में करवाई सेम, लेकिन यहां पे क्या आ गया, कॉपर आ गया। अब कॉपर आने के कारण बना क्या, क्लोरोबेंजीन बना। तो सेम उसी प्रकार का प्रोडक्ट बना, तो वे क्या हो गया, उदास हो गया। उदास को क्या बोलते हैं, सेड। तो ये जो दोनों ऊपर वाली रिएक्शन है भाई, ये इसका रूप होता है, ये इसका रूप होता है। ये जब ये मजबूत बनता है, इसका ये दूसरा रूप बन जाता है, उदास यही होता है। और ये मजबूत बनता था, इसका दूसरा रूप उदास ये होता है। तो ये जो दोनों उदास होने वाले हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं को हम कहते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया। क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, एक दूसरे का रूप बन गया। तो इस दोनों अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन। और जो नीचे वाली दोनों रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन कहेंगे गाटरमान रिएक्शन। कौन से कहेंगे, गाटरमान रिएक्शन। समझ में आ गया। सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, गाटरमान रिएक्शन क्या है। बोर्ड एग्जाम में सीधा आपको पूछा सकता है सैंडमेयर रिएक्शन लिखिए, गाटरमान रिएक्शन लिखिए, या इसको क्वेश्चन के रूप में ऐसा भी दिया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन के रूप में बता देता हूं बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। यहां पे आपको लिख दिया रिएक्शन बेंजीन N2Cl प्लस, यहां पे लिख दिया आपके पास में HCl, यहां पे परमाणु दे दिया, यहां पे परमाणु, या यहां पे लिख दिया A, यहां पे लिख दिया B। इस प्रकार से इसको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या सीधा सा यहां पे लिख के ये लिख दिया, या इसको छोड़ के यहां पे लिख दिया। तो इन रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी होती है, वहां पे पूर्ति करनी होती है। तो हमें ध्यान देना है कि जब क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में बेंजीन डाइजोनियम क्रिया HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाती है, क्लोरोबेंजीन निर्माण होता है। इस रिएक्शन को हम गाटरमान रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। और यदि कॉपर की उपस्थिति में होती है तो उसको हम गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में जो कुछ रिएक्शंस और हैं जिनसे भी हम हेलो एरिन का निर्माण करते हैं, उनको देखते हैं। अब हेलो एरिन के निर्माण की बात करते हैं। जैसे आपके पास में पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण दोबारा, कि पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण से किस प्रकार से रिएक्शन बनती है। पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण दोबारा। अब पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण दोबारा क्या होता है कि यदि आप कोई भी एक यौगिक लेते हो और उसकी पार्श्व श्रृंखला के रूप में लेते हो, उसके साथ में क्रिया करो तो कैसे यौगिक बनता है। जैसे देखो, जब हम टोलुइन की क्रिया Cl2 के साथ में करवाते हैं, यह टोलुइन है, इसकी क्रिया किसके साथ में करवानी है, Cl2 के साथ में। उपस्थिति क्या लेनी है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यदि हम टोलुइन की क्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, तो यहां से एक हाइड्रोजन क्या होता है, मुक्त होता है। और हाइड्रोजन एक मुक्त होने पर यहां से किसके साथ में जुड़ता है, Cl के साथ में क्या बनता है, HCl। तो इसको क्या लिखते हैं, बेंजीन ग्रीन CH2Cl लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो ये होता है बेंजिल क्लोराइड। क्या बनता है, बेंजिल क्लोराइड प्लस क्या जाता है, HCl। तो ये भी क्या बना आपके पास में, हेलो एरिन बना, यानी बेंजिल क्लोराइड का निर्माण हुआ। अब एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, रोसिंग प्रक्रम। रोसिंग प्रक्रम इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर से ध्यान रखना। रोसिंग प्रक्रम क्या होता है कि जब बेंजीन की क्रिया HCl के साथ वायु की, HCl तथा वायु के साथ CuCl2 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो हमें हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब ये आपने लिया बेंजीन, यहां पे क्या ले लिया, H। अब इस H की क्रिया किसके साथ में करवानी है आपको, HCl के साथ में। और वायु, वायु को क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं, लेकिन वायु के लिए क्या लिखेंगे, हाफ O2। अब हाफ O2 लिया HCl और हाफ O2, क्रिया किसकी उपस्थिति में करवानी है, CuCl2 की उपस्थिति में करवानी है। तो यहां से आपको ध्यान देना है कि CuCl2 की उपस्थिति में आप क्रिया करोगे, तो यहां से क्या हाफ O2, ये दोनों क्या हो गए, H2 और ये हाफ O2, तो क्या बन गया, H2O। यहां पे क्या बन जाएगा,
H2O कि भाई 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O बन गया। यहाँ पे बेंजीन की रिंग आ जाएगी और इस बेंजीन की रिंग के साथ में कौन जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? रोसिंग प्रक्रम। क्या बोलेंगे? रोसिंग प्रक्रम। कि जब बेंजीन की क्रिया HCl के साथ वायु, HCl तथा वायु के साथ CuCl2 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है और इससे हम वो रोसिंग प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोसिंग प्रक्रम। आज हम केवल इतना पढ़ेंगे रोसिंग प्रक्रम तक ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हेलोएरिन की एरेनियम संरचना पढ़ेंगे और उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे। यदि भौतिक गुण है तो भौतिक गुण 1 मिनट के लिए आप सुन लो कि 2-3 जो भौतिक गुण उनको बता देता हूं कि भौतिक गुणों में यही कहते हैं कि जो भी हेलोएरिन्स होते हैं ये रंगीन, तेलीय, द्रव या ठोस होते हैं। नंबर 1 तो हम भौतिक गुणों में ये कह सकते हैं कि ये रंगीन होते हैं। दूसरी चीज कह सकते हैं तेलीय या ठोस होते हैं। तेलीय, द्रव या ठोस होते हैं कि जितने भी हेलोएरिन्स होते हैं ये रंगहीन होते हैं, तेलीय, द्रव या ठोस होते हैं। दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं ये जल से भारी होते हैं। जल से क्या होते हैं? भारी होते हैं। और नंबर तीसरी कह सकते हैं ये जल में एविले होते हैं, जबकि चौथा कह सकते हैं जल में तो एविले होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विले होते हैं। नंबर 1 ये रंगहीन, तेलीय, द्रव या ठोस होते हैं। नंबर 2 जल से भारी होते हैं। नंबर 3 जल में एविले होते हैं। नंबर 4 कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। तो ये हेलोएरिन्स के भौतिक गुण हैं। कल हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण और उनकी एरोनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं वगैरह पढ़ेंगे। अब यहां तक आपको एक विशेष तौर से इन सारे टॉपिकों को देखना है, अच्छी तरह से समझना है और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं पुनः बताना है और कंटिन्यू आपकी पढ़ाई जारी रखना है। बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक देखना है और साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।